जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जीएस इन हिंदी पर। यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल 7500 प्लस MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9th है जिसमें 50 महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। उत्तर है नेहरू युग को। जहां भी आदर्शवादी चरण आए याद रखना है नेहरू युग सही उत्तर होगा। प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? पॉलिटी से प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? कूट के माध्यम से सही उत्तर पहचान करना है। 6 का उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3, 4। जस्टिस फजल अली ये सत्य है। KM पन्नीकर ये भी सत्य है। और हृदयनाथ कंजरू ये सभी थे 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो 7 का उत्तर है ऑप्शन ए अरावली। इन सभी में अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्रश्न है, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के प्राद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। इसका उत्तर है सी 1 तथा 3 सत्य है। 1 में है यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है और 3 है यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है ये बताना है। 11 का उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सत्य है। क्या है सातवाहन शासकों के संदर्भ में मुख्य बात? उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, ये सत्य है। उन्होंने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया, इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तो इस तरह से 1, 2, 3 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? इसका उत्तर है अमरावती का स्तूप। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी 24 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? इसका उत्तर है ग्राम सभा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? 15 का उत्तर है सी फाहियान ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में कौन सा था? 16 का उत्तर है ऑप्शन ए वीरसेन। प्रश्न है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए सेना का सेनापति। महाबलाधिकृत अधिकारी सेना का सेनापति होता था। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, तो इसमें सुमेलित करना है कूट के माध्यम से कौन सा सही है। एक और विद्रोह के नेता है और दूसरी ओर विद्रोह का केंद्र है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बोला गया है। जिसमें से बहादुर शाह द्वितीय का किस केंद्र से संबंध था? तो उसे याद रखना है दिल्ली होगा। विरजिस कादिर कहाँ से संबंध था? तो लखनऊ से। कुंवर सिंह का संबंध किस विद्रोह केंद्र से था? तो याद रखना है जगदीशपुर बिहार होगा। फिर लियाकत अली का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाहाबाद से। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पुनः देख लें, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये भी आई है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी बसावन। ये गलत है, ये चित्रकार नहीं थे। बाकी बात विशन दास ये प्रमुख चित्रकार थे, मंसूर साहब ये भी चित्रकार थे और मनोहर भी चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं।
फ्रांसीसी सहायता में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? 21 का उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। बाकी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारामैया ये सभी शामिल थे। जेवीपी आयोग किस लिए था? तो आपको याद रखना है 1948 में गठित एक समिति थी जो कि राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट वर्ड जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पी सीतारामैया, यही इस आयोग के बारे में बताया जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? का उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। क्या उल्लंघन होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अहिंसा का उल्लंघन होगा। प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। क्या लक्षण है अतिचालक का? उत्तर होगा शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गैस में ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्लैमाइडोमोनस। प्रश्न है, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? 30 का उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? 31 का उत्तर है ऑप्शन डी, अमरवेल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? 32 का उत्तर है ऑप्शन बी, गुड़हल एवं सरसों, ये द्विलिंगी पुष्प है। प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी, आर्निथिन चक्र द्वारा। प्रश्न है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है मस्तिष्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकने के लिए अवरोधक के रूप में ये कार्य करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनीय आहार भी कहा जाता है? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। बीबीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? 37 का उत्तर है ऑप्शन डी, NaCl। NaCl क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, इसे याद रखना है। प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? 38 का उत्तर है ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है? इसका उत्तर होगा सी, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायोकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। उत्तर होगा के मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? 41 का उत्तर है ए, पेरुन देवनार। ये थे महाभारत के प्रथम तमिल अनुवादक। जहाँ पर सर्वप्रथम लग जाए वो समझ जाइए, प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिरुवल्लुवर। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 43 का उत्तर है सी, कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? 44 का उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 45 का उत्तर है सी, घुड़दौड़।
पोलो मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन। यहाँ पर कूट दिया गया है, एक और नीति है और दूसरी ओर वर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर होगा? तो याद रखना है 47 का उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय वन नीति। इसका वर्ष कौन सा होगा? 1988 में लाया गया था। राष्ट्रीय विद्युत नीति लाया गया था 2005 में, राष्ट्रीय खनिज नीति लाया गया था 2008 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संबंध है 2000 से। इसे भी एक बार पॉज करके देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीकरण। ये आर्थिक सुधारों का संबंध इससे नहीं है। बाकी बात उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसे कि LPG कहते हैं, इसका संबंध है आर्थिक सुधार से। प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, कैसा होता है? तो इसका उत्तर है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। नेक्स्ट है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? 50 का उत्तर है बी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ को सॉल्व किया, जो कि लेटेस्ट यूटेरिया बुक से है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये चिंता की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।